हेलो दोस्तों, ये मूवी एवेंजर्स की है। कैसे एवेंजर्स लोकी की छड़ी से दुनिया को बचाने के लिए एक अल्ट्रॉन बनाते हैं और उसे वाइब्रेनियम से बने रोबोट में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन में कंप्यूटरी दिमाग होने के कारण वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता था और वो एवेंजर्स को भी मारना चाहता था। अल्ट्रॉन अपनी एक रोबोटिक फौज बनाकर पूरी दुनिया को खत्म करने लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सभी एवेंजर्स साथ मिलकर अल्ट्रॉन को रोकते हैं और दुनिया को खत्म होने से बचाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एवेंजर्स को देखते हैं जो टोनी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाइड्रा के बचे हुए ठिकानों को खत्म कर रहे थे ताकि वो लोकी की छड़ी को हासिल कर सके। और वो छड़ी बेरन स्टगर के पास होती है। बेरन एक फेमस विलन था और वो उस छड़ी से हथियार और सुपर पावर लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए एवेंजर्स बेरन के ठिकानों पर हमला करके वो एक एक करके बेरन के गुंडों को खत्म करते हैं। वहीं बेरन ने 2 बच्चों को सुपर पावर बना दिया था जिनका नाम पेत्रो और वांडा था। पेत्रो के पास फ्लैश की तरह सुपर पावर थी और वांडा हिप्नोसिस में माहिर थी। पेत्रो अपनी पावर से हुकाई का ध्यान भटकाता है जिससे हुकाई को गोली लग जाती है। वहीं टोनी बेस के अंदर पहुंचता है और एक एक करके सभी गुंडों को खत्म कर देता है। फिर वो अपने एआई जारवेज को बाहर पहरा देने की बोलकर वहाँ के डेटा को कॉपी करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ नताशा हल्क को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने सभी गुंडों को खत्म कर दिया था। हल्क अपना असली रूप ब्रूस बैनर में बदल जाता है। वहीं टोनी को अजीब लगता है। टोनी जब उस रूम को स्कैन करता है तो टोनी को एक कमरे के बारे में पता चलता है। टोनी जब उस कमरे के अंदर जाता है तो उसे वहाँ चितोरी शिप और बहुत सारे हाईटेक रोबोट दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन बेरन को अपने शील्ड की मदद से बेहोश कर देता है। वहीं टोनी को लोकी की शाही छड़ी भी मिल जाती है। लेकिन तभी वांडा वहाँ आकर अपनी पावर से टोनी के दिमाग में एक भ्रम पैदा कर देती है जिसमें टोनी देखता है एलियन हमले में सभी एवेंजर्स मारे गए। लेकिन तभी टोनी वापस से होश में आ जाता है और सभी एवेंजर्स अपनी शिप से वापस एवेंजर हेडक्वार्टर आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर हेलेन बार्डन का इलाज करती है क्योंकि बार्डन को गोली लगी थी। वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बार्डन का इलाज करती है। वहीं टोनी लोकी की छड़ी पर रिसर्च करने लगता है क्योंकि थोर भी अभी यहीं रुका हुआ था और थोर जब यहाँ से जाएगा तो उस छड़ी को अपने साथ लेकर जाएगा। टोनी का एआई जारवेज छड़ी को चेक कर उसे बताता है इस छड़ी के अंदर एक टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस है। फिर टोनी ब्रूस को अपने साथ लेकर आता है और उसे बताता है बेरन ने जो भी एडवांस चीजें बनाई है वो सभी इस छड़ी की मदद से बनाई है क्योंकि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है। टोनी ब्रूस को अपने एआई जारवेज के बारे में बताता है कि जारवेज मेरी पूरी फौज को कंट्रोल करता है और ये सबसे बेस्ट है। लेकिन मुझे लोकी की छड़ी से ये एआई मिला है जो बहुत पावरफुल है। ब्रूस भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। टोनी उसे बताता है कि उस दिन मैंने बेरन की लैब में बहुत सारे रोबोट देखे थे और वो कोई बहुत खतरनाक काम करने वाला है। इसलिए हम भी एक पावरफुल अल्ट्रॉन बना सकते हैं जो मेरी पूरी आयरन फौज को चला सकता है और उससे हम पूरी दुनिया को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ब्रूस उसे कहता है हमें इसके बारे में बाकी टीम को भी बताना चाहिए। तो टोनी कहता है हमें किसी को कुछ नहीं बताना क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है क्योंकि ये छड़ी हमारे पास बस 3 दिन के लिए है। तो ब्रूस भी उसकी बात मान जाता है और अब वो दोनों लोकी की छड़ी के कोड को डिक्रिप्ट करने लग जाते हैं और वो रात दिन मेहनत करते हैं लेकिन उनका मिशन नाकामयाब रहता है। फिर टोनी पार्टी में जाता है और जारवेज को अल्ट्रॉन पर काम करने के लिए कहता है। तभी कुछ देर बाद अल्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाता है जो जारवेज से बात कर रहा था और अल्ट्रॉन जारवेज के पूरे डाटा को एक्सेस कर लेता है। जारवेज उसे बताता है तुम्हें टोनी ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए बनाया है लेकिन अल्ट्रॉन ने छड़ी में मौजूद स्टोन की मदद से उसने इंटरनेट में मौजूद मानव जाति का इतिहास देखा तो उसने धरती के लिए इंसानों को खतरा समझा। इसलिए अल्ट्रॉन ने कसम खाई कि वो एवेंजर्स को खत्म कर देगा। तभी जारवेज टोनी को कॉल करने लगता है लेकिन अल्ट्रॉन बहुत पावरफुल था इसलिए वो जारवेज को खत्म कर देता है। वहीं सभी एवेंजर्स नीचे पार्टी में होते हैं। फिर वो सभी साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और उन सभी को अपना म्यूनर उठाने के लिए कहता है लेकिन कोई उसे उठा नहीं पाता। तभी अचानक से अल्ट्रॉन एक रोबोट के रूप में वहाँ जाता है। सभी उसे देखकर हैरान होते हैं। अल्ट्रॉन उन्हें बताता है मैंने जारवेज को मार दिया और जल्द ही मैं तुम सबको भी मार दूंगा और उन सभी पर हमला करने लगता है। एवेंजर्स एक एक करके सभी रोबोट से फाइट करने लगते हैं लेकिन एक रोबोट लोकी की शाही छड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अल्ट्रॉन उन सभी से कहता है तुम दुनिया की रक्षा करना चाहते हो लेकिन तुम उसे बदलना नहीं चाहते इसलिए सभी एवेंजर्स को मरना होगा। ये सुनकर थोर को गुस्सा आ जाता है और वो अल्ट्रॉन को खत्म कर देता है। लेकिन अल्ट्रॉन पूरी दुनिया में फैल चुका था इसलिए वो वहाँ से बेरन के बेस में एक रोबोट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी एवेंजर्स काफी परेशान होते हैं क्योंकि अल्ट्रॉन वहाँ से भाग चुका था और वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। कैप्टन सभी से कहता है कि वो पूरी दुनिया को और सभी एवेंजर्स को मारना चाहता है। टोनी उन्हें बताता है कि अल्ट्रॉन ने जारवेज को मार दिया जो पूरी फौज को कंट्रोल करता था। थोर टोनी पर गुस्सा होता है और उसे कहता है तुम्हारी वजह से छड़ी वापस से हमारे हाथ से निकल गई इसलिए हमें उसे दोबारा ढूंढना होगा। चाओ टोनी से कहती है कि तुमने ही अल्ट्रॉन को बनाया है फिर वो हमें
क्यों मारना चाहता है तो टोनी कहता है हमने उसे पूरी तरीके से नहीं बनाया था। कैप्टन सभी से कहता है हमें अल्ट्रॉन को रोकना होगा। अगले सीन में हम वांडा और पेत्रो को देखते हैं जिन्हें अल्ट्रॉन ने बुलाया था और अल्ट्रॉन उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है क्योंकि वांडा और पेत्रो के माता पिता एवेंजर्स की मिसाइल की वजह से मारे गए थे, इसलिए वो भी टोनी से बदला लेना चाहते थे। अल्ट्रॉन अब अपनी एक फौज तैयार करता है। वही मारिया कैप्टन को बताती है कि अल्ट्रॉन सभी जगह पहुंच चुका है और उसने बहुत सारे हथियार को चुरा लिया और अल्ट्रॉन ने बेरन को भी मार दिया। नताशा बेरन की फाइल चेक करती है लेकिन अल्ट्रॉन ने बेरन की सभी फाइल डिलीट कर दी थी। टोनी के पास बेरन के पास से मिली कुछ फाइल होती है जिसमें उन्हें यूनिनिस क्लाव के बारे में पता चलता है जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था और वो वाइब्रेनियम को चुरा कर बेचता था। इससे टोनी और कैप्टन समझ जाते हैं कि अल्ट्रॉन यूलिसेस के पास वाइब्रेनियम खरीदने गया होगा। अगले सीन में हम यूलिसेस के अड्डे को देखते हैं जो एक शिप के अंदर बना हुआ था। अल्ट्रॉन भी वांडा और पेत्रो के साथ वाइब्रेनियम लेने के लिए यूलिसेस के पास पहुंचते हैं। यूलिसेस उन्हें वाइब्रेनियम दिखाते हुए कहता है कि ये अरबों का माल है तो अल्ट्रॉन अरबों डॉलर यूलिसेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यूलिसेस अल्ट्रॉन से कहता है कि क्या तुम्हें भी टोनी ने बनाया है। अल्ट्रॉन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो यूलिसेस का एक हाथ काटकर दूर फेंक देता है। तभी टोनी और सभी एवेंजर्स भी वहाँ आ जाते हैं। टोनी अल्ट्रॉन से पूछता है कि तुम वाइब्रेनियम से क्या करना चाहते हो, लेकिन अल्ट्रॉन टोनी पर हमला कर देता है जिससे उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। कैप्टन और थोर भी अल्ट्रॉन के रोबोट्स को मारने लगते हैं। यूलिसेस भी अपने आदमियों को सभी को मारने का ऑर्डर देता है। पेत्रो और वांडा भी सभी एवेंजर्स को मारने लगते हैं। टोनी और अल्ट्रॉन लड़ते लड़ते शिप से बाहर आ जाते हैं। वही कैप्टन और बाकी एवेंजर्स अल्ट्रॉन के रोबोट को मार रहे होते हैं। ब्रूस बाहर ही शिप पर उनका इंतजार करता है। ब्रूस कैप्टन से कहता है कि क्या तुम लोगों को हल्क की जरूरत है, लेकिन कैप्टन मना कर देता है क्योंकि हल्क बहुत खतरनाक था। वांडा भी अपनी पावर से सभी एवेंजर्स के दिमाग में भ्रम पैदा करने लगती है जिससे सभी एवेंजर्स पुरानी यादों में डूब जाते हैं और इसका फायदा उठाकर अल्ट्रॉन के रोबोट वाइब्रेनियम लूटने में कामयाब हो जाते हैं। वांडा हुकाई को अपने काबू में करने लगती है लेकिन हुकाई वांडा को तीर से झटका देता है लेकिन पेत्रो उसे बचाकर वहाँ से निकल जाता है। वांडा बाहर आकर ब्रूस को हल्क में बदल देती है और उसे हमला करने के लिए भेज देती है। वही टोनी और अल्ट्रॉन के बीच फाइट हो रही होती है। अल्ट्रॉन काफी डैमेज हो चुका था लेकिन वो पूरी दुनिया में फैला होने के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो टोनी से कहता है तुम्हें ब्रूस को रोकना होगा। फिर टोनी जारवेज की मदद से हल्क का पता करता है कि हल्क शहर में बहुत तबाही मचा रहा है। टोनी सभी एवेंजर्स से कांटेक्ट करता है लेकिन हुकाई टोनी को बताता है सभी एवेंजर्स की हालत बहुत खराब है। वांडा ने उनके ऊपर काबू कर लिया। टोनी उनकी मदद करने के लिए अपने सैटेलाइट से एक डिवाइस को बुलाता है। वहीं हल्क शहर में बहुत तबाही मचा रहा था जिससे डरकर लोग इधर उधर भाग रहे थे। टोनी अपने डिवाइस की मदद से हल्क बूस्टर सूट पहन लेता है। टोनी हल्क को समझाता है कि वांडा ने तुम्हारे ऊपर काबू किया है, लेकिन हल्क वांडा के काबू में होने की वजह से टोनी की कोई बात नहीं सुनता। इससे टोनी और हल्क के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है। टोनी हल्क को एक बिल्डिंग के ऊपर से गिराता है जिससे वो पूरी बिल्डिंग टूट जाती है लेकिन हल्क अभी भी बेकाबू होता है। टोनी उसे पंच मारकर बेहोश करता है लेकिन इस तबाही की वजह से बहुत से लोगों को चोट लग गई थी, इसलिए सभी लोग एवेंजर्स पर गुस्सा थे। वहीं एवेंजर्स छुपने के लिए बार्टन के घर जाते हैं। सभी एवेंजर्स बार्टन की फैमिली से मिलते हैं। वहीं थोर बहुत परेशान था क्योंकि वांडा ने जब उस पर काबू किया था तो उसे सपने में नोनस दिखाई दी थी जो भविष्य की घटनाओं को देख सकती थी। थोर इसका जवाब पाने के लिए वहाँ से निकलता है। अगले सीन में हम दक्षिण कोरिया में एक जेनेटिक लैब को देखते हैं जहाँ अल्ट्रॉन पहुँचता है क्योंकि वो डॉक्टर चो की मदद से हाईटेक मशीन के द्वारा अपना एक पावरफुल वाइब्रेनियम से बना शरीर बनाना चाहता था। डॉक्टर अल्ट्रॉन से कहती है मेरी मशीन पूरा शरीर नहीं बना सकती, तो अल्ट्रॉन डॉक्टर से कहता है तुम वाइब्रेनियम से शरीर बना सकती हो, लेकिन डॉक्टर मना कर देती है। तो अल्ट्रॉन लोकी की छड़ी से डॉक्टर को अपने वश में कर लेता है। डॉक्टर अल्ट्रॉन के वश में होने के कारण वाइब्रेनियम से बना एक शरीर बनाने लगती है। अल्ट्रॉन लोकी की शाही छड़ी से माइंड स्टोन भी निकाल लेता है और वो उसे उस रोबोट के अंदर फिट कर देता है और अब डॉक्टर अल्ट्रॉन के दिमाग को उस रोबोट के साथ जोड़ने लगती है। वांडा भी अपनी पावर की मदद से अल्ट्रॉन के दिमाग को देखती है तो उसे पता चलता है अल्ट्रॉन पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो अल्ट्रॉन से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने तो कहा था तुम सिर्फ एवेंजर्स को मारोगे। तो अल्ट्रॉन कहता है ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। ये सुनकर वांडा और पेत्रो भी अल्ट्रॉन के खिलाफ हो जाते हैं और वांडा अपनी पावर से डॉक्टर को वापस नॉर्मल कर देती है जिससे डॉक्टर अल्ट्रॉन को वाइब्रेनियम रोबोट में लोड होने से रोक देती है। इसलिए अल्ट्रॉन डॉक्टर पर हमला कर देता है। अगले सीन में हम कैप्टन को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ अल्ट्रॉन को रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन अल्ट्रॉन को इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो वाइब्रेनियम के रोबोट के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं कैप्टन जब वहाँ पहुँचता है तो डॉक्टर की हालत देखकर परेशान होता है। डॉक्टर कैप्टन को बताती है कि अल्ट्रॉन खुद को वाइब्रेनियम के शरीर में अपलोड कर रहा है क्योंकि वाइब्रेनियम रोबोट माइंड स्टोन की वजह से बहुत पावरफुल बन गया है। अगर अल्ट्रॉन उससे जुड़ गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, इसलिए तुम्हें उस मशीन को टोनी के पास लेकर जाना होगा। वहीं हुकाई को वो ट्रक दिख जाता है जिसमें अल्ट्रॉन उस मशीन को लेकर जा रहा होता है। कैप्टन भी उस ट्रक पर पहुंच जाता है और अल्ट्रॉन से
फाइट करने लगता है। पेत्रो और वांडा भी कैप्टन का साथ देने के लिए वहाँ जाते हैं और वो भी अल्ट्रॉन से फाइट करने लगते हैं। वहीं नताशा भी उस मशीन तक पहुँच जाती है और उस मशीन को शिप में लोड करने लगते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन उन्हें रोकने के लिए एक ट्रेन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। लेकिन नताशा उस मशीन को सक्सेसफुली शिप में डाल देती है, लेकिन अल्ट्रॉन नताशा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं ट्रेन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन वांडा अपनी पावर से ट्रेन को रोक देती है। वहीं होकाई भी उस मशीन को टोनी के पास ले जाता है। ब्रूस टोनी से कहता है हम इस मशीन को खत्म कर सकते हैं, जिससे वाइब्रेनियम रोबोट खत्म हो जाएगा। टोनी ब्रूस से कहता है हम इस रोबोट को अच्छे से बना सकते हैं, और वो ब्रूस को समझाता है कि अल्ट्रॉन ने जारवेज को मारा नहीं था, बल्कि जारवेज इंटरनेट में छुप गया था। इसने परमाणु कोड को छुपा कर रखा, जिससे अल्ट्रॉन उसको एक्सेस नहीं कर पाया, और अब मैंने वापस से जारवेज को बना लिया है और हमें जारवेज को इस वाइब्रेनियम रोबोट में डालना होगा, जिससे हम एक परफेक्ट अल्ट्रॉन बना सकते हैं। ब्रूस टोनी से कहता है हम दोबारा से वही गलती कर रहे हैं। टोनी ब्रूस से कहता है हमें दुनिया को बचाने के लिए एक काम करना होगा। ब्रूस भी टोनी की बात मान जाता है और वो दोनों मिलकर जारवेज को उस रोबोट में डालने लग जाते हैं। अगले सीन में हम अल्ट्रॉन को देखते हैं जो बेरन के बेस में बहुत सारे रोबोट बना रहा होता है, ताकि वो दुनिया को नष्ट करके दुनिया पर रोबोट का राज कायम कर सके। वहीं टोनी और ब्रूस जारवेज के डाटा को उस रोबोट पे अपलोड कर देते हैं, लेकिन तभी कैप्टन वांडा और पेत्रो के साथ वहाँ जाता है और वो टोनी को ये सब बंद करने के लिए कहता है। लेकिन जब टोनी उसकी बात नहीं सुनता तो पेत्रो अपनी स्पीड से उस डिवाइस के सारे तार खोल देता है। तभी टोनी और कैप्टन के बीच लड़ाई होने लगती है। थोर भी वहाँ जाता है और वो अपने म्यूनर से उस डिवाइस को चार्ज करके रोबोट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है। उस रोबोट का नाम विजन होता है, जो एवेंजर्स का दोस्त था। थोर सभी को बताता है मैंने अपने सपनों में देखा माइंड स्टोन पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, और मैंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि हम अल्ट्रॉन को हरा नहीं सकते। फिर सभी एवेंजर्स लड़ाई के लिए अपने अपने हथियार ले लेते हैं और वो सभी लोगों को बचाने के लिए उन्हें शहर से बाहर निकालने लगते हैं। वहीं अल्ट्रॉन के रोबोट पूरे शहर पर हमला करने लग जाते हैं। वहीं विजन भी अल्ट्रॉन के पास पहुंचता है और उस पर हमला करके उसे इंटरनेट से डिलीट करने लगता है, जिससे अल्ट्रॉन को गुस्सा आता है और वो दुनिया को खत्म करने के लिए अपनी बनाई गई मशीन को ऑन कर देता है, जिससे शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आसमान की तरफ जाने लगता है। वहीं नताशा ब्रूस को धक्का देकर उसे हल्के में बदल देती है और वो दोनों भी लोगों को बचाने के लिए निकलते हैं। वहीं सभी एवेंजर्स लोगों को बचाने लगते हैं। वो सभी एक एक करके अल्ट्रॉन के रोबोट को खत्म करने लगते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन की मशीन की वजह से पूरा शहर ऊपर की तरफ उठने लगता है। टोनी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो मशीनें वाइब्रेनियम से बनी थी और वो बहुत पावरफुल थी। टोनी कैप्टन से कहता है तुम्हें सभी लोगों के साथ यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी वहाँ न्यूक फ्यूरी हेलिकॉप्टर शिप लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वो जल्दी से सभी लोगों को शिप में बिठाने लगते हैं। वहीं थोर और विजन अल्ट्रॉन से लड़ते हैं, लेकिन अल्ट्रॉन अपने सभी रोबोट से एवेंजर्स पर हमला करने लगता है। सभी एवेंजर्स मिलकर सभी रोबोट्स को खत्म करने लगते हैं और अल्ट्रॉन पर हमला करके उसे डैमेज कर देते हैं और हल्क उसे दूर फेंक देता है और वो सभी बचे हुए लोगों को शिप में ले जाने लगते हैं। मगर होकाई को एक बच्चा दिखाई देता है। होकाई उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अल्ट्रॉन सभी एवेंजर्स पर वापस से हमला करने लग जाता है और वो होकाई पर हमला करता है, लेकिन पेत्रो उसे बचा लेता है और पेत्रो मारा जाता है। वहीं हल्क नताशा को शिप पर छोड़ देता है और अल्ट्रॉन के पास जाकर उसे मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो खुद उसी जेट में रह जाता है। वहीं सभी लोग भी शिप में आ जाते हैं, लेकिन वो शहर वापस नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसलिए टोनी और थोर मिलकर अपनी पावर से उस शहर को आसमान में ही तोड़ने लगते हैं और वो शहर आसमान में ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े पानी में गिरने लगते हैं। वहीं हल्क भी जेट में रहने के कारण वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक अल्ट्रॉन रोबोट अभी भी जिंदा था, लेकिन विजन उसे खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं एवेंजर्स का न्यू एक में हेडक्वार्टर बनाया जाता है। वहीं थोर को भी विश्वास था माइंड स्टोन विजन के पास सुरक्षित है और वो बाकी स्टोन के बारे में जानने के लिए वापस से एसगार्ड लौट जाता है। लेकिन हम बार्टन और स्टोक एवेंजर्स टीम छोड़ देते हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। वहीं कैप्टन और नताशा अपनी नई एवेंजर्स टीम बनाते हैं, जिसमें वांडा और विजन भी होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।